कैसी गणना मिथिला के पंडित किए। अरे गुरु के साथ स्वयंवर में श्री राम जी शिव धनुष को उठा कर के खंडित किए। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया होए ननदो दिया ना जला दी, दिया ना जला दी अपने भैया के जगा दी, दिया ना जला दी अपने भैया के जगा दी। नासे उठाता लहरिया होए ननदो दिया ना जला दी। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया होए ननदो दिया ना जला दी। एक तमुअनी हम अपना दर्द से, एक तमुअनी हम अपना दर्द से, दूसरे इरतिया अनहरिया होए ननदी दिया ना जला दी। दोस्तों, एक दौर था जब महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक दौर था जब महिलाएं कुछ करना चाहती थी तो उनको सपनों को मार दिया जाता था। एक दौर था जब महिलाएं बहुत कुछ सजाना चाहती थी। उसी दौर में एक महिला गायिका लगातार अपने लोगों से लड़ते हुए, दर्द की जो सामाजिक बुराइयां उसको झेलते हुए अपने आप में बेशुमार बनी और लगातार लोगों के बीच में जा कर के एक नई पेशकश कर पाती हैं आजमगढ़ की। और पूरे प्रदेश में देखा जाए तो कहीं न कहीं का जलवा है। और आजमगढ़ छोड़ करके, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में भी इनका एक अलग पहचान बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमन सरोज जी। सुमन सरोज जी, पहले ये बताइए आप कैसी हैं? मैं गायिका सुमन सरोज, आजमगढ़ की धरती से। आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे हरिहरपुर घराना बसता है। यहाँ देखा जाए आजमगढ़ में तो बहुत सारे गायक उभरते हैं और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। यहीं पे वीरेंद्र भारती जैसे सुर संग्राम विजेता भी रहे हैं। बात करें आपसे, आपने किस तरह से गायकी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई? अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको सहने पड़े? प्रॉब्लम तो बहुत सहना पड़ा। मतलब हम बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं सिंगर बनूं और एक सपना था कि टीचर बनूं। तो टीचर मतलब पढ़ नहीं पाई। बीए करने के बाद मेरी पढ़ाई भी छूट गई। तो अंदर शौक़ था सिंगर बनने का, तो जो स्कूल में भाग लेते थे वहाँ पे गाना और मतलब नाटक वगैरह का सब चलता था। अच्छा, बस टीचर बनने का शौक़ रहा, पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ाई नहीं हो पाने के पीछे क्या रास्ता? मतलब शादी हो गई तो फिर ससुराल में जाने के बाद सब रोक दिया। हाँ, सब बोले कि कौन जाएगा क्या पेपर पढ़ के दिलवाने। कलेक्टर बनोगी? पढ़ करके क्या बन कर सकती हो? क्यों कितना ही पढ़ लोगी, लड़कियों को सिर्फ तो चौका बर्तन ही करना है। ये बातें उठती थी आपके माइंड में, आपके ही परिवार में। तो अब क्या है कि अब जो है कि शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हुए, फिर से आपका परिवार किस तरह से, कैसे आपको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि आप सिंगिंग में काम करो? नहीं, अब तो फुल सपोर्ट आता है मेरे परिवार से। हाँ। कैसे उनके विचार, उनके मन में आया कि भैया लड़की जो है कुछ कर सकती है? जिद के ऊपर। अच्छा, जिद है तो कुछ भी हासिल हो सकती है, बस आपको सपना सजाने की जरूरत है। पापा कहे कि अब इतना जिद कर रही हो तब क्या, करने दो उसको। हाँ, जिद के जितना भी मैं मतलब यहाँ तक गा के आई हूँ अपने जिद के ऊपर। और मतलब सपोर्ट तो मेरे यहाँ से मम्मी पापा का था, लेकिन ससुराल में नहीं था, लेकिन अब तो है। माँ बाप का सपोर्ट रहा, धीरे धीरे गायकी शुरू की। और धीरे धीरे गायकी शुरू करने के बाद जब ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने सीधा मना कर दिया, हमारी बहू स्टेज पर जा कर के किसी को मनोरंजन नहीं करेगी, हमारी बहू रोड पर नहीं निकलेगी, हमारी बहू कहीं ऐसे जगह जा कर के अपनी हमारी इज्जत नहीं उतारेगी। लेकिन जब उनको पता चला
कि गायकी का दौर है और गायकी में बहुत सारे लोग स्टार बन सकते हैं, तब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया? सबसे बड़ी तो सर पहचान है। अगर दुनिया में पहचान है तो सब कुछ है। मेरे घर में मतलब पापा कहते क्या कमी है, तू गाएगी बाहर जाएगी, तो मैं बोली पापा सबसे बड़ी तो पहचान है। सुर संग्राम का ऑडिशन हुआ था तो पापा मेरे भेजे थे। अच्छा, सुर संग्राम में भी गई थी? हाँ, तो तीसरा सीजन था। हाँ, तो वहाँ पे गए थे नोएडा में, सेक्टर 16 में हो रहा था। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि नंबर ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद मेम साहब नंबर 1 में गई थी गंगा चैनल पे। अच्छा, मेम साहब नंबर 1? हाँ, तो वहाँ पे ऑडिशन हुआ था, दूसरे राउंड में छट गई थी। अच्छा, पहला एडिशन में कौन सी गीत गाई थी वहाँ पे? पहले में मैं गाई थी आंगूरी में डसले बिया नगिनिया होए ननदो दिया ना जला दी, दिया ना जला दी अपने भैया के जगा दी, दिया ना जला दी अपने भैया के जगा दी, नासे उठाता लहरिया होए ननदो दिया ना जला दी, आंगूरी में डसले बिया नगिनिया होए ननदो दिया ना जला दी। मेम साहब नंबर 1 बनने की चाहत में पहली कड़ी तो पार की, दूसरी कड़ी में छट गई। क्या हुआ था, क्या ऐसी स्थिति हुई थी कि आपको वहाँ से वापस आना पड़ा? मतलब मेरी बच्ची थी छोटी। अच्छा। वहाँ पे डांस का रिहर्सल वगैरह मैं नहीं कर पाई। मैम सिखाती थी तो मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाई, बहुत परेशान कर रही थी। तो मेरा गेम में नंबर कम आ गया था, डांस में भी। अच्छा। हाँ, बच्ची होने की वजह से डांस ने क्या फिर से चाहत है कि फिर से मेम साहब दोनों? हाँ, वहाँ पे तो मतलब वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता था कि हम लोग स्वर्ग में आए हैं। अच्छा। 1 हफ्ते रहे, बहुत अच्छा लगा। दोबारा चाहत है कि? हाँ, पटना में गए थे। दोबारा चाहत थी? हाँ, दोबारा चाहत है, अगर ऐसा मौका आएगा तो। दोबारा लॉकडाउन से पहले ऑडिशन हुआ था, सिलेक्ट हो गए थे तो लॉकडाउन लग गया, ऑनलाइन हुआ था। हाँ, तो फिर उसके बाद जब से तो पता ही नहीं चला। मेम साहब नंबर 1 बनने की चाहत में कई ऐसे ऑडिशंस हुए, ऑडिशन में भाग ली और वहाँ पे इनको सक्सेस सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि पहला चरण तो पास की, लेकिन दूसरे चरण में जाते जाते छट जाती हैं। फिर भी चाहते हैं कि मेम साहब नंबर 1 बन के दिखाना है, क्योंकि मेम साहब नंबर 1 एक टीवी चैनल जो गंगा चैनल पर आता है, ये उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, जो महिला होकर के गीत गा रही हैं। अभी जैसे आपने कहा कि मैं इस गीत में गा रही हूँ, तो जब आप शुरुआत की थी तो कभी आप महिला होने का दंश नहीं झेला कि यार महिला हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़रूर सुनते थे। सुन के अनसुना करते चले गए। गांव में भी बहुत लोग बोलते थे कि अरे क्या कर रही है, गा रही है, सही नहीं है, सब मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन मैं हाँ, मतलब वही है ना कि हाथी चली बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो भौंकने वाला भौंकते रहा। भौंकने वाले भौंकते रहो, क्योंकि अब तो जो लोग कहती थी वो कौन लड़की जा रही है, वो कौन सी बिटिया जा रही है, अब उसको लोग सिंगर के नाम से कहते हैं। वो देखो कौन जा रहा है। हम लोग तो आज भी मतलब कभी ऐसा दौर आ जाता है, वीडियो वगैरह बनाना होता है तो मतलब ऐसा होता है ना कि अपने संघर्ष के लिए कुछ मतलब बातें प्राइवेट रखनी चाहिए। हाँ, चाहिए। तो मतलब संघर्ष जब करना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो कुछ बातें प्राइवेट रखी जाती है। हाँ। तो एक बार ऐसे हम लोग वीडियो बनाने गए। अच्छा। मेरी बहन थी, तो घर से बोल के गए थे हम लोग कि पैसा निकालने जा रहे हैं। अरे हाँ। एक वहाँ बैंक में कुछ काम है, तो वहाँ से वीडियो जब बन गई तो मेरी बुआ फ़ोन करी, कह रही हैं कि चंदा कितना पैसे निकाली हो। तो मतलब थोड़ा सा डांट उट सुननी पड़ी। हाँ। तो लेकिन वो गाना मिलियन में चला गया। अच्छा। तो जितने काम मतलब हम लोग प्राइवेट करके रखे थे तो सारा काम सफल हुआ। हाँ, गाना भी बहुत बढ़िया चला, मिलियन गया। हाँ। तो मतलब वीडियो पर जो बना था, कौन से गाने पे बना था, कुछ याद है? हमारे गांव में मतलब एक सरोज प्रेमी करके गाते हैं, उनका गाना था। अरे सुतले मरा हलो रे
पीछली पहरिया रे, अरे पीछली पहरिया रे, अरे पियावा के जगाई झक झोर छोटी ना नदी, अरे पियावा के जगाई झक झोर छोटी ना नदी। इस गीत में आप वायरल हो गई हैं। हाँ, अब मैं नहीं, मतलब मैं साथ में गई थी, मेरी बहन डांस करी थी। मतलब वही बहन आपकी डांस की और चोरी चोरी गए थे पैसा निकालने के लिए, झूठ बोल करके तब तक मिलियन पार कर गए। एक बात और बताइए, आप बिरहा भी गाती हैं, कोई भूमिका याद है कि नहीं बिरहा की जैसे? हाँ याद है। जब सिया का स्वयंवर रचाया गया, पत्रिका पाय महिपाल आने लगे, शिव धनुष को कोई भी हिला ना सका, जोर अपना सभी आजमाने लगे। आज शोकित हुए भूप मिथिलेश भी, कैसी गणना ए मिथिला के पंडित किए, अरे गुरु के साथ स्वयंवर में श्री राम जी, शिव धनुष को उठा कर के खंडित किए। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, तो लड़कियां आज पूरे देश में अपना नाम कमा रही हैं। और सोनम जी की, सोनम नाम क्या, सुमन जी के परिवार वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहू बहुत कुछ कर सकती है। सब आपको थोड़ा सा साहस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में वही सब कर सकती हैं जिनके अंदर वो जुनून हो, जिद हो, क्योंकि महिलाओं के अंदर अगर जिद है तो कुछ न कुछ ज़रूर कर सकती है। अगर आपका आखिरी पड़ाव कहाँ तक होगा, आप लक्ष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच रखा है कि मुझे कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में? अब तो ये किस्मत के ऊपर है, मतलब संघर्ष तो पूरा फुल करूँगी। हाँ, जितना मेरे किस क्षेत्र में जाना है? गायकी क्षेत्र में जाना है? गायकी पापा मना कर दिए तो बेटा आप नहीं जाना है? नहीं, कितना भी कोई अब कुछ भी कर ले, मैं तो अब रुकने वाली नहीं हूँ। मेम साहब नंबर 1 बन के चले जाऊंगी। आपने एक गीत गाया था, जोगी गीत, उस गीत को सुनाइए, इसके बाद हम आखिरी अंत कर। चलिए ठीक है, अभी नेट पे चल रहा है मेरा सॉन्ग। तो जिंदगी भइले बाजा हरावाए माई, जिंदगी भइले बाजा हरावाए माई, छूटल जब से तो हरा अचरावाए माई, छूटल जब से तो हरा बचपन बितवली माई, तो हरे भवानावा हो मिलल न सुख माई, पिया के अंगनावा हो बचपन बितवली माई, तो हरे भवानावा हो मिलल न सुख माई, पिया के अंगनावा हो भीख मांगे आईली दुआरवा ए माई, भीख मांगे आईली दुआरवा ए माई, छूटल जब से तोहरा अचरवा ए माई, छूटल जब से तोहरा अचरवा ए माई, छूटल जब से तोहरा। बहुत खूब। दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि ये जो गा रही हैं सुमन सरोज जी, कैसी इनकी गीत है और कैसी पेशकश रही है। और आप सभी को पता है कि जिस तरह से वीडियो में बताया गया कि मेम साहब नंबर 1 बनना चाहती थी, तो आपको भी एक बार सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इनका एक चैनल है सुमन सरोज, सुमन म्यूजिक ऑफिशियल करके, अगर सुमन सरोज भी डालेंगे तो आप यूट्यूब पे आ सकता है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल एक लाइव है, तो मतलब घर से गा के चढ़ाती हूँ। कई लोग पहले बोलते थे कि स्टूडियो में कौन नहीं गा लेगा, हाँ घर से गा के दिखाओ तब ना समझ में आएगा। तो आपने लाइव चैनल बना दिया। लाइव चैनल, फिर कुछ पैसे की वजह से मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी लॉकडाउन की वजह से, तो अपना घर से गा के चढ़ाई। तब उसके बाद कुछ न कुछ लोगों के माध्यम से पता चला, और हम लोगों को पता चला, उसी तरह आप लोगों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है।